जय माता की मित्रों, हम लोग मेष लगन की चर्चा कर रहे हैं और मेष लगन में आज बात करते हैं मंगल ग्रह की। उनको मकर राशि में विराजित करके 10वें स्थान में और उनके फलों को जानने की चेष्टा करते हैं कि मकर राशि 10वां स्थान और लग्नानुसार नक्षत्रानुसार वो सम्मिलित फल हम लोगों को मंगल ग्रह कैसा प्रदान कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं सिंगल ग्रह की, युतियों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो सिंगल ग्रह के कारकत्वों से संबंधित, राशि के कारकत्वों से संबंधित, भाव के कारकत्वों से संबंधित और कौन से लगन का स्वामित्व किसको प्राप्त है लगन के हिसाब से, वो सब चर्चाएं हम लोग कर रहे हैं और उसी के बारे में जानने की चेष्टा कर रहे हैं। हालांकि कोई भी एक ग्रह से संपूर्ण फलादेश नहीं होता है, लेकिन जहाँ तक सीखने की बात है तो हम लोग एक एक ग्रह, एक एक राशि, एक एक भाव, एक एक नक्षत्र के अनुसार ही सीखते हैं और ये पाठ सीखने के पर्पज से ही मैं आपको पोस्ट कर रहा हूँ। अब मंगल देव अगर लग्नाधिपति होकर 10वें स्थान पे विराजित होते हैं तो आपके कर्म क्षेत्र को या आपके काम के क्षेत्र को बहुत ही ज़्यादा बड़ा बना देते हैं और अपने काम से संबंधित जो भी आप काम करते हैं उस काम को बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली आप करेंगे। मतलब उसमें आप तसल्ली लेके शांति से, आराम से करना पसंद नहीं करेंगे। रिजल्ट अगर गलत हो गया तो दोबारा करेंगे, उसको सुधार के करेंगे, लेकिन करते समय किसी का इंटरफेयर आपको बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि मंगल देव को कभी भी किसी दूसरे का इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं होता। वो अपनी मर्जी से हर काम को करते हैं और अपने दिमाग के अनुसार ही करते हैं। तो यहाँ पे लग्नाधिपति होने की वजह से इनके दिमाग में भी शक्ति का संचार प्रचुर मात्रा में रहेगा। और दूसरी बात, अपनी राशि से दशम है तो अपने काम को करने के लिए हमेशा बिना थके अनवरत करते रहेंगे और उस काम का भी फल इनको अच्छा ही देखने को मिलेगा। हालांकि अष्टमाधिपति भी है, अष्टम स्थान का स्वामित्व भी मंगल देव को यहाँ पे प्राप्त है, तो कुछ न कुछ विघ्न बाधाएं कभी न कभी गोचर में मंगल देव की स्थिति अनुसार कभी कभी इनको प्राप्त होती रहेगी, जिनसे ये लड़ना अपने विल पावर की वजह से या उनसे फाइट करना भी इनको बहुत अच्छी तरीके से आएगा। तो ऐसा एक सूक्ष्म अध्ययन हम लोग 10वें स्थान में मंगल देव होने की वजह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप मकर में विराजमान है। अब मकर राशि को इनका उच्च राशि बोला जाता है। मकर राशि में रहने की वजह से इनका जो बल है उसके बलों में बढ़ोतरी होती है, लेकिन मकर राशि का स्वामित्व शनिदेव को विराजमान प्राप्त है। तो आपको शनिदेव की सिचुएशन यहाँ पे देखनी है कि शनिदेव की कंडीशन आपकी जन्मपत्री में कैसी है। अगर अच्छी है तो मंगल देव का फल यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा, और शनिदेव की कंडीशन अगर खराब है, कम अंशों पे है और नीच के हैं या शत्रु क्षेत्रीय है, तो फिर कुछ न कुछ पीड़ाएं वो भी यहाँ पे मंगल देव विराजमान होने से आपको प्राप्त होगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे मंगल देव का पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो सबसे पहली बात तो ये मंगल देव यहाँ पे विराजमान होकर आपके चतुर्थ स्थान को देखेंगे। हालांकि मैं सब पाठों में, क्योंकि पाठ लंबा होने की वजह से मैं दृष्टि वगैरह की बात नहीं करता हूँ, लेकिन आपको उसी अनुसार समझना है कि दृष्टि शुभ है या अशुभ है। तो चतुर्थ स्थान को देखने की वजह से, क्योंकि नीच दृष्टि से देखेंगे और चंद्रमा के साथ मंगल देव की वैसे तो कोई शत्रुता नहीं है, लेकिन फिर भी चतुर्थ स्थान में मंगल देव दृष्टि होने की वजह से कुछ अच्छा फल यहाँ पे प्राप्त नहीं होगा। बशर्ते अगर चंद्रमा की स्थिति अगर अच्छी है तब इनका इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ पीड़ाएं माता से संबंधित दे सकते हैं, लेकिन भूमि भवन से संबंधित नहीं देंगे। ये भी एक फैक्ट है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आप पंचम स्थान को देखेंगे अष्टम दृष्टि से, तो वहाँ पे ये बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। आपके बुद्धि के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में आपको फोर्सफुली एक्टिव करेंगे और बहुत अच्छा ज्ञान और बहुत अच्छी बुद्धि भी आपको प्राप्त ये करवाएंगे। यहाँ पे सूर्य की सिचुएशन भी आपको यहाँ पे इस समय देखनी पड़ेगी। उसके बाद में चतुर्थ दृष्टि से ये अपने ही लगन को देखेंगे, तो यहाँ पे शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें कभी कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी और बहुत अच्छा फल प्रथम स्थान का आपको प्राप्त होगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि जैसा कि सब राशि, ग्रह, भाव, नक्षत्र, ये सब के डिटेल में कारक जितने भी हैं, कौन कौन से कामों के कारक है, स्वभाव के बारे में ये मेरे पाठ पोस्ट किए हुए हैं। तो आप डिटेल में जानना हो तो उन पाठों का अध्ययन जरूर करें। यहाँ पे
थोड़े स्मॉल रूप में हम लोग चर्चा करेंगे सम्मिलित पाठों की। तो इनका एक कारकत्व ये परिवार की सुरक्षा, और मंगल देव यहाँ पे ये भरपूर करेंगे क्योंकि लग्नाधिपति। और मकर राशि का थोड़ा सा कारकत्व ये भी है साथ में कि मौका देखने की प्रवृत्ति होगी, तो मंगल देव ये भी प्रदान करेंगे आपको, क्योंकि मंगल देव से कनेक्टेड ही कारकत्व है। ये जो दो कारकत्व है मकर राशि के, ये मंगल देव से कनेक्टेड ही आते हैं। तो ये सब चीज़ें वो आपको अपनी दशा महादशा या गोचर के अनुसार सूक्ष्म अंतर दशा ये सब में वो प्रदान करेंगे आपको, चाहे स्मॉल रूप में हो चाहे बड़े लेवल पे हो। तो बड़े लेवल पे देखना है, मौका परिस्थिति की बात बड़े लेवल पे देखनी है, तो आपको बुध ग्रह को भी फिर देखना पड़ेगा, क्योंकि दशम स्थान के कारकत्व है जहाँ पे सूर्य को है, शनि को है, मंगल को है, गुरु को है, तो सब भी है। तो मंगल देव तो अपने कारकत्व के हिसाब से यहाँ पे विराजमान है, सब चीज़ें आपसे फोर्सफुली करवा रहे हैं और आप उन कामों को कर भी रहे हैं। लेकिन कौन से काम कर रहे हैं? सपोज मौका देखने की प्रवृत्ति है तो फिर बुध ग्रह को देखना पड़ेगा, शनि देव की भी जरूरी है देखने के लिए। और आपको बहुत बड़े काम करने हैं, जैसे कोई राजनीति के क्षेत्र में हो, कोई फेमस होने वाले काम के क्षेत्र में हो, तो आपको बुद्धि और विवेक के द्वारा जो काम करना है वहाँ पे गुरु को भी देखना पड़ेगा, सूर्य को भी देखना पड़ेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि कारकत्व वो मिलाइए जो उसके समकक्ष हो, जिसको वो वहन कर सके, कि आप कौन सी चीज़ों को पसंद करते हैं वो चीज़ें आपके काम आएगी। जिन चीज़ों को आप पसंद नहीं करते हैं वो कारकत्व आप अगर दूसरे ग्रह के साथ, जबकि वो उस कारकत्व को पसंद ही नहीं करता, उसको आप मिलाएंगे तो वहाँ पे द्वंद्व या युद्ध हो जाएगा। मतलब कोई से भी फल आपको मिलने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, और फिर वो प्रिडिक्शन भी आपकी रॉन्ग हो जाएगी। हालांकि संपूर्ण फल तो सब ग्रहों को देखने के बाद मिलेगा, लेकिन कुछ न कुछ अंशात्मक फल वो आपको जरूर मिलेंगे, आपके दिमाग में वो चीज़ें जरूर रहेगी। अब यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं कि दशम स्थान मंगल देव और शनि देव, क्योंकि दशम स्थान का सबसे अच्छा, जब आप अभ्यास में देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि सबसे बढ़िया कारकत्व जो है दशम स्थान का वो शनि देव को प्राप्त है। वो काल पुरुष की कुंडली अनुसार भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर शनि देव की कंडीशन बहुत अच्छी होती है तो मंगल देव आपको उस ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे जहाँ की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं। मतलब आपकी थिंकिंग जो है, आपके विचार जो है ना, बहुत बड़े होंगे और बहुत बड़े बड़े काम करने की क्षमता आपके अंदर रहेगी, और वो आप कंप्लीट भी करेंगे। उन्हीं के द्वारा आपकी बढ़ोतरी या उन्नति या फेमसिटी भी उन्हीं के द्वारा प्राप्त होगी आपको। उसके बाद में मंगल देव की अवस्था के बारे में जहाँ तक बात करें, अंशात्मक जो इनका अंश होता है, उन अंशों के अनुसार कैसे बली होंगे तो मैं हर पार्ट में बताता हूँ। ये सम राशि है, सम राशि के हिसाब से 0 से लेकर 6 अंश तक मृतावस्था में ग्रह रहता है, 6 अंश से लेकर 12 अंश तक वृद्धावस्था में ग्रह रहता है, और 12 अंश से लेकर 18 अंश तक वृद्धावस्था में ग्रह रहता है, 18 अंश से लेकर 24 अंश तक कुमारावस्था में ग्रह रहता है, और 24 अंश से लेकर 30 अंश तक बाल्यावस्था में ग्रह रहता है। तो उन अंशों के हिसाब से वो बल भी आपको देखना पड़ेगा कि मंगल देव यहाँ पे बली कैसे हैं। दूसरी बात, वो स्वतंत्र कारकों के साथ विराजमान है या उन पे किसी की दृष्टि या युति भी है, तो उन फलों में फिर बदलाव आ जाता है। अगर स्वतंत्र कारकत्वों के हिसाब से है तो वो अपने स्वतंत्र कारकत्वों का फल आपको जरूर प्रदान करेंगे, लेकिन अंशों के हिसाब से नज़दीकियाँ समझ लो आप, चाहे युति के हिसाब से समझ लो, चाहे दृष्टि संबंध समझ लो, तो उसमें फिर बहुत कुछ चेंज हो जाता है। जैसे आप ये देखिए कि आप कोई भी युति होती है, मंगल देव का जो हम लोग दृष्टि गोचर होता है, हम लोगों को मंगल ग्रह के बारे में लाल ग्रह बोला जाता है, तो उसके हिसाब से अगर गुरुदेव का दृष्टि हो जाए इनके ऊपर तो गुरुदेव को पीला ग्रह बोला जाता है। तो येलो और रेड अगर साथ में मिल जाए तो वो फिर कैसा कलर बनेगा, तो उसी हिसाब से आपको ये सब देखना पड़ेगा, और वो चीज़ें आपको अभ्यास से प्राप्त होगी, मेरे कहने से नहीं होगी। मैं केवल कारकत्वों के विषय में डीपली आपको अध्ययन करवा सकता हूँ, लेकिन मिलाना आपको पड़ेगा। हर इंसान जो भी ज्योतिष सीखता है, जानता है, उसकी बुद्धि कुछ लेवल साधारण आदमियों से अलग होती है, और वो उन चीज़ों को समझना चाहता है, समझने की कोशिश करता है, और जब वो अपने दिमाग को इस विषय में परेशान करता है तो ऑटोमेटिक उसके दिमाग की वो नसें, जिनको आज की साइंस बोलती है कि सुप्त अवस्था में है, जिसको योग ध्यान साधना के द्वारा जागृत किया जाता है, वो आपको ज्योतिष के माध्यम से भी जागृत होती है।
ज्योतिष को वेदों की आंख ऐसे ही नहीं बोला जाता है। इनके विषय में जब आप सोचते हैं, इनके विषय में जब आप पढ़ते हैं, इनके विषय में जब आप सुनते हैं और उसी लेवल से जब अपने दिमाग को परेशान करते हैं, तो वो नसें एक्टिव होती है आपकी। वो रहस्य का ज्ञान, वो गुड ज्ञान जिनको बोला जाता है, वो ऑटोमेटिक एक्टिव होता है, जो सुप्त अवस्था में हर इंसान के दिमाग के अंदर वो विराजमान है। सबको भगवान ने सेम ही चीज देके पृथ्वी पे भेजा है। कुछ इंसान अपने दिमाग को परेशान करके या उसको एक्टिव करके वो चीजें जागृत कर लेता है, और कुछ नॉर्मल जो जीवन चल रहा है उसी में अपना जीवन काट के और फिर लास्ट अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप उसको एक्टिव कितना करते हैं। और मंगल देव यहाँ पे दशम स्थान में विराजमान होके अष्टमाधिपति होने की वजह से उस चीज में भी कुछ न कुछ इंटरेस्ट आपको प्रदान करता है। अगर बाकी ग्रह सपोर्ट कर दे या अष्टम स्थान में कोई अच्छे ग्रह विराजमान हो और उनकी दृष्टि या युति मंगल देव के साथ हो जाए, या कोई ऐसा संबंध बन जाए जो दृष्टि वगैरह से या नवांश कुंडली वगैरह से, तो फिर आप ज्योतिष के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा कर्मठ हो सकते हैं। क्योंकि अष्टमाधिपति ये सब ज्ञान प्राप्त करवाता है इंसान को, और लग्नाधिपति तो बली होता है। तो इस क्षेत्र में आपके लगन का भी बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जब तक आपका मस्तिष्क बहुत ज़्यादा बली नहीं होगा, लग्नाधिपति को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कोई भी कार्य के लिए। इसके विषय में एक डिटेल में 1-2 पार्ट में जरूर बनाऊंगा कि लगन ही सब कुछ है। आप खुद लगन है, हम लोग स्वयं, जो भी इंसान है वो खुद लगन, जिसका सॉलिड है, उसका शरीर सॉलिड है, उसका दिमाग अच्छा है, उसका कार्य अच्छा है, उसका थिंकिंग अच्छा है, और जिसका भी लगन दूषित है उसका हर चीज में प्रॉब्लम है। बाकी सब जितने भी है लगन को छोड़ के, वो आपके सुख है, उनके द्वारा आपको सुख प्रदान होगा या दुख प्रदान होगा, वो लगन से कनेक्टेड है। लगन नहीं है, लगन आप खुद है, और ये सब भोग है आपके जो प्रारब्ध अनुसार आपको प्राप्त हुए हैं। अब इन भोगों को आप कैसे चेंज करते हैं, ये आपकी दिनचर्या के ऊपर डिपेंड है, जिसके बारे में बहुत से पाठ मेरे पोस्ट किए हुए हैं। अगर आप उनको सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले हमारे पूर्वज क्या करते थे, क्यों नियम बनाए थे, और आज हम लोग वर्तमान में क्या कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की बात करने के बाद में अब नक्षत्रों की चर्चा करते हैं। मंगल देव अगर 10 अंश तक हो, 0 से लेकर 10 अंश तक अगर मकर राशि में विराजमान हो, दशम स्थान में, मकर राशि में आएंगे हालांकि यह नक्षत्र, मकर राशि में कोई भी ग्रह 10 अंशों तक विराजमान होने से उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आ जाता है। तो मंगल देव अगर 10 अंशों तक दशम स्थान में विराजमान है तो वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आएंगे। अब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामित्व आपको सूर्य देव को प्राप्त है, और सूर्य देव की कंडीशन आपको जन्मपत्री में देखनी है आपकी कैसी है, कहाँ पे प्लेस है। उसके अलावा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से संबंधित कारकत्व जो आपको मिलेंगे, मतलब जो पिछले पाठ में भी मैंने बताया था, जब लास्ट अंशों पे जब मंगल देव विराजमान होंगे धनु राशि में, क्योंकि पहला अंश तो आपका धनु राशि में चला गया, पहला चरण तो वो आपको डेफिनेटली अगर 10 अंशों तक मंगल देव यहाँ पे विराजमान है और दूषित नहीं है, कोई गलत दृष्टि से दूषित नहीं है, युति से दूषित नहीं है, तो फिर वो आपको डेफिनेटली सेना के क्षेत्र में लेके जाएगा, डिफेंस के क्षेत्र में लेके जाएगा, और बहुत ऊंचे ओहदे तक लेके जाएगा। मतलब आप साधारण सिपाही तक की रैंक में नहीं रहेंगे, और अगर आप प्रशासनिक सेवा में हैं तो भी बहुत ऊंचे पद तक आपको मंगल देव यहाँ पे लेके जाते हैं। उसके आगे श्रवण नक्षत्र आएगा, मतलब 10 अंश से लेके 23.20 अंश तक अगर मंगल देव मकर राशि में है तो वो श्रवण नक्षत्र में, और श्रवण नक्षत्र का कारकत्व यहाँ पे चंद्रदेव को प्राप्त है, और चंद्रदेव की कुंडली में आपको प्लेसमेंट आपको देखनी पड़ेगी। उसके अलावा भी चंद्रदेव की प्लेसमेंट कैसी है कैसी नहीं है, उसके अलावा भी मंगल देव अगर श्रवण नक्षत्र में है, मतलब 10 अंश से लेकर 23.20 अंश तक अगर मंगल देव है, तो यहाँ पे मंगल देव फिर कुछ अच्छा फल आपको दशम स्थान से प्राप्त नहीं करवाएंगे। उसका कारण है क्योंकि श्रवण नक्षत्र वो कूल नक्षत्र है, एक ठंडा नक्षत्र है, पानी से कनेक्टेड नक्षत्र है, और वो आपको भक्ति, सलाहकारी, दवा वगैरह, चिकित्सा से संबंधित, ये सब धार्मिक कार्यों से संबंधित ये सब चीज़ों का कारकत्व श्रवण नक्षत्र को प्राप्त है। तो वो सब चीज़ों में मंगल देव फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि मंगल देव का ऐसा स्वभाव नहीं है दशम स्थान में होने की वजह से।
वो हर चीज़ को फोर्सफुली करेंगे और वो अपने कर्म में एक्टिव रहेंगे। तो यहाँ पे दिमाग को थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे कि धार्मिक आयोजन आ गया तो उसमें भी काम करना है, यहाँ पे अपने कार्य क्षेत्र में आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो फिर कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस यहाँ पे प्राप्त होगी। लेकिन अगर बुद्ध देव का कहीं न कहीं प्लेसमेंट आपका ऐसा ही कुछ है और उसकी कोई दृष्टि युति बन रही है, तो श्रवण नक्षत्र में चालाकी और ठगी भी देखी जाती है कि किसी के साथ किसी ने चालाकी कर ली प्रश्नानुसार कुंडली के हिसाब से, तो उस समय श्रवण नक्षत्र में अगर कुछ गोचर है या चल रहा है तो वो भी देखा जाता है। तो अगर बुद्ध देव की कंडीशन वैसी है तो यहाँ पे चालाकी के द्वारा, अपने बुद्धि विवेक के द्वारा कौन सा रास्ता डिसाइड करके हम लोग जल्दी उस मंजिल तक पहुँचे, वैसा कुछ कारकत्व मंगल देव के साथ विराजमान हो सकता है। उसके बाद में 23.20 अंश से लेके 30 अंश तक अगर मंगल देव मकर राशि में है तो धनिष्ठा नक्षत्र के पहले और दूसरे चरण में रहेंगे। 2 चरण यहाँ पे धनिष्ठा नक्षत्र के रहे और धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामित्व खुद मंगल देव को प्राप्त है। अब देखिए, जो बोलते हैं ना मकर राशि पे मंगल देव उच्च के हो जाते हैं। अब मैं कोई प्रतिवाद नहीं कर रहा किसी का, मैं आपको एक राय दे रहा हूं कि यहाँ पे आप अभ्यास कीजिए कि अगर 23.20 डिग्री से ऊपर मंगल देव दशम स्थान में प्राप्त होते हैं किसी की कुंडली में, तो उसको कहाँ तक उन्नति करवाते हैं, और 23.20 अंश से अगर नीचे हैं तो वो उसको कहाँ तक उन्नति करवाते हैं। हमारा कहना ये है कि 23.20 डिग्री से ऊपर होने की वजह से मंगल देव यहाँ पे आपको जन सेवा में, राजनीति के क्षेत्र में, धन से संबंधित, मतलब बहुत बड़े धनी, या कार्य से संबंधित कोई दवा का व्यवसाय भी हो सकता है, यहाँ पे व्यवसाय कोई भी हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छा फल बाकी नक्षत्र में होने के बजाय धनिष्ठा नक्षत्र में, और साथ में अगर आपका यहाँ का जो कारक है खासकर शनि देव, उनकी भी प्लेसमेंट अच्छी है, तो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, लेकिन छोटी सिचुएशन जिसको बोलते हैं ना हम लोग नॉर्मल सिचुएशन या मिडिल सिचुएशन या मिडिल से थोड़ी ऊपर वाली सिचुएशन, यहाँ पे आप लोग नहीं रहेंगे। मतलब मिडिल से बहुत ऊपर वाली सिचुएशन, और ऊपर में फिर आप कहाँ तक जाएंगे कोई पता नहीं है, बाकी ग्रहों का भी अगर साथ मिले तो। लेकिन यहाँ पे मंगल देव आपको बहुत अच्छा फल प्रदान कराएंगे और आपको चारों तरफ अपने काम के द्वारा, अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के द्वारा, अपने बिजनेस की ग्रोथ के द्वारा, धन के द्वारा आपको समाज में, गांव में, देश में बहुत फेमस करवाएंगे। तो ऐसा कुछ मंगल देव दशम स्थान में होने की वजह से हम लोगों ने संपूर्ण चर्चा की कि नक्षत्र अनुसार, राशि अनुसार, भाव अनुसार कैसा फल हम लोगों को प्राप्त होता है। लेकिन उन्हीं फलों को जानने के लिए कि क्या ये ऐसा सही में होता है, आपको अभ्यास बहुत ज़रूरी है करना। इसलिए मैं हर पाठ में बोलता हूँ कि ये जो पाठ मेरे हैं ये अभ्यास के लिए हैं। ये यहाँ पे केवल पुस्तकों की बात नहीं की गई है, जो गुरुओं ने बताया केवल उन्हीं की बात नहीं की गई है, यहाँ पे अभ्यास की भी बात की गई है। जो हमने अभ्यास किया है आज तक इतने सालों में, उसकी भी बातें साथ में की गई है, और आप लोग उसको अपने अभ्यास में मिला के आप भी देखें कि कैसा रिजल्ट आपको प्राप्त होता है। और ऐसा रिजल्ट अगर प्राप्त नहीं होता है तो कौन से ग्रह की कौन सी युति के द्वारा उस रिजल्ट में कमी आ रही है, वो ग्रह कौन से नक्षत्र में विराजमान है, तब जाके कुछ सम्मिलित फल आपको प्राप्त होगा। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई भी बात हो आप कमेंट कीजिए, मेरी कोशिश अभी तक यही है, मैं सब कमेंट का आंसर देता हूँ। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता।